प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर। आज हम सार लेखन के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सार किसे कहते हैं। सार, सारांश या केंद्रीय भाव क्या होता है, आज मैं आपको विस्तार पूर्वक इसके विषय में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। सार लेखन। सार शब्द का अर्थ है तत्व, निष्कर्ष, निचोड़, संक्षेप अर्थात किसी चीज़ को छोटा कर देना, उसका निष्कर्ष लिखना। अतः सार लेखन संक्षेपीकरण है। अंग्रेजी भाषा में इसे प्रेसी राइटिंग कहते हैं। जिस प्रकार छोटी सी बात को विस्तार देना एक कला है, उसी प्रकार विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त कर देना भी एक कला है। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करना ही सार लेखन कहलाता है बच्चों। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि किसी अवतरण की 9 पंक्तियाँ लिखी हैं तो आपने 3 पंक्तियाँ बनानी हैं, लेकिन उन 9 पंक्तियों की जो बात है वो 3 पंक्तियों में पूरी आ जानी चाहिए। सार लेखन के लिए आवश्यक प्रक्रिया। तो बच्चों गद्यांश या पद्यांश को 3-4 बार पढ़ें, चाहे वह किसी कविता का अंश हो, किसी कहानी का हो या निबंध का हो। सबसे पहले आपने उसको 3-4 बार पढ़ना है। फिर क्या करना है, आपने अनावश्यक शब्दों और वाक्यों को रेखांकित कीजिए। आपको लगता है कि यह शब्द जरूरी नहीं है या वाक्य जरूरी नहीं है तो उनको अंडरलाइन कर दें। विचारों की तारतम्य कंटिन्यूटी की रक्षा करें, कंटिन्यूटी बनी रहे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय भाव को खोजें, इसका जो केंद्रीय भाव है वो भी खोजना है। विशेषणों का अनावश्यक प्रयोग न करें, यदि ज़रूरत न हो तो विशेषणों का प्रयोग न करें। वाक्य खंडों को शब्दों में बदल दें। परोक्ष कथन को अन्य पुरुष में बदल दें। एक भाव की पुनरावृत्ति न हो, मतलब वो दोबारा से न आए। सार मूल गद्यांश का 1/3 भाग ही लिखें। समास शैली का प्रयोग करें। शीर्षक ऐसा चुनना चाहिए जो गद्यांश के संपूर्ण भाव को प्रकट करता हो। कई बार भाव लिखने के लिए आता है तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपने किस प्रकार लिखना है। केंद्रीय भाव, अंग्रेजी में इसे सेंट्रल आइडिया कहते हैं। प्रत्येक रचना में चाहे वह गद्य हो अथवा पद्य, एक मुख्य या प्रधान भाव निहित होता है। निहित मतलब छिपा हुआ होता है, जिसे केंद्रीय भाव कहते हैं। इसी केंद्रीय भाव पर पूरी रचना आधारित होती है। यह केंद्रीय भाव ही शीर्षक को जन्म देता है, अर्थात इसी के आधार पर रचना का शीर्षक निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय भाव को लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों संपूर्ण रचना या
अवतरण को एकाग्रचित्त होकर पढ़कर उसके मुख्य मुख्य अंश को रेखांकित कर लेना चाहिए। फिर उसमें से भी पुनः विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण अंशों को चुन लेना चाहिए। मुख्य मुख्य बातों को क्रमबद्ध रूप से नोट कर लेना चाहिए। केंद्रीय भाव पूरे अवतरण का 1/4 भाग होना चाहिए। सारांश में कई वाक्य आते हैं। सार में कुछ वाक्यों का प्रयोग होता है तथा केंद्रीय भाव एक वाक्य में ही लिखा जाता है। केंद्रीय भाव की भाषा स्वयं छात्र की होनी चाहिए। जिस प्रकार की हर बार लिखा हुआ आता है अपने शब्दों में ही लिखें। तो ये जो केंद्रीय भाव है बच्चों, इसकी भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, अर्थात आपने अपने ही शब्दों में इसको लिखना है। अवतरण का अनुकरण नहीं होना चाहिए। अनुकरण होता है बच्चों नकल। वाक्य सरल अथवा संयुक्त भी हो सकता है। बच्चों, अब एक उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि अवतरण का सार और शीर्षक कैसे लिखा जाता है। तो आपको परीक्षा में इस तरह से आया होगा, निम्नलिखित अवतरण का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और उसका उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। तो अवतरण है बच्चों, चरित्र का जीवन में अत्यंत महत्व है। खास तौर से वर्तमान जीवन में इसका महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। अतः हम सभी को चरित्र निर्माण की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। चरित्र निर्माण से तात्पर्य यह है कि हम उन गुणों की बात कर रहे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। उनमें मुख्य विनय, उदारता, धैर्य, स्वावलंबन, सत्यवादी, लोभहीनता तथा कर्तव्य परायणता इत्यादि मुख्य हैं। यही गुण मिलकर चरित्र का निर्माण करते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षक ही सहायक हो सकते हैं। जीवन के प्रारंभ में शिक्षकों का योगदान छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस अवतरण के माध्यम से जाना कि पूरी जो बात है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है, किस विषय में बात हो रही है यहाँ। तो आप जान ही गए होंगे, यहाँ चरित्र के विषय में बात हो रही है। तो सीधी सी बात है बच्चों, इसका शीर्षक भी चरित्र का महत्व इस तरह से लिखा जाएगा। अब सार। जीवन को ऊपर उठाने के लिए मनुष्य को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। विनय, उदारता, सत्यवादिता, कर्तव्य परायणता आदि चरित्र के मुख्य गुण हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। तो बच्चों, बहुत ही अच्छी बातें इस अवतरण में कही गई हैं। आपने इनको आत्मसात करना है। ये था सार लेखन, जो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने पूरी वीडियो को समझ के साथ देखना, सुनना है और लिखना भी है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।